Hello everyone, welcome back on Mission Padhai Class 9th and 10th YouTube platform. So today in this video is dedicated to class 9th students, and in this video we are going to cover class 9th students chapter number 1. We are going to cover chapter number 1, which is Cell, the fundamental unit of life, part 1. This is your part 1 lecture, and we are going to read the full NCERT explanation and see the full proper NCERT explanation here. Okay, so let's start the video. And I already post a message and announcement in your comment in the community section that this chapter will be coming soon. तो आज ये चैप्टर आपका आ चुका है, तो आज हम लोग जा रहे हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने. एंड दिस इज पार्ट 1, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. सो एज यू ऑल नो दैट सेल्स के बारे में आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे. इन योर क्लास 8th 7th 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट सेल्स, अबाउट टिश्यूज़, माइटोकॉन्ड्रिया, दिस दैट. जो भी आज पढ़ाऊँगा उसमें से आधे से ज़्यादा टॉपिक्स स्टार्टेड मीन्स आधे से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 30% टॉपिक्स ऐसे रहेंगे दैट यू विल स्टडीड इन योर अर्लियर प्रीवियस क्लासेस. ओके, सो इतना तो आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ही इस पूरे वीडियो में मैं आपको दूंगा. केवल इंट्रोडक्शन पार्ट से ही वीडियो में बना रहा हूँ कि दैट यू नीड एंड यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट व्हाट इज मीन्ड बाय सेल. आपको बस अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए कि आखिर में सेल क्या है. आगे का एक्सप्लेनेशन तो हम लोग बाद में करेंगे. बस इस पूरे वीडियो में वी आर गोइंग टू सी द full and proper revision of cell, okay, that you will have studied in your previous classes. So let's start. Cell, what is cell? तो cell की अगर हम लोग बात करें तो cell, what is a cell? So cell is the smallest unit of life. सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट है. अगर बात की जाए कि हमारे पूरे शरीर में सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो हमारे पूरे शरीर में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? दिस इज कॉल्ड एज सेल. सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, देन सेल हमारा फंडामेंटल यूनिट भी है लाइफ का, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है. व्हाट इज मीन्ड बाय फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल? तो बेसिकली जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, बेसिक रोल जो हमारा है वो सेल्स के ऊपर ही डिपेंड आउट करता है. एंड छोटा है मगर बहुत ही काम का चीज़ है. विदाउट सेल तो बात ही ना करिए, मतलब लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी शायद विदाउट सेल, है ना. तो सेल हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट भी मैं कहूँगा. एंड फंडामेंटल यूनिट है जिस पे लाइफ डिपेंड है, structural unit है, functional unit है, so all that is called cell. Now we are going to move on the new topic which is your cell theory. What is a cell theory? Actually में cell theory के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, but I need to give you something that you have to make your notes properly and day by day. इसका PDF भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा. वैसे मैं अभी तक कर नहीं पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट. PDF अभी तक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट हाँ, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो सेल मैं जो आपको क्लास में बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसका आप नोट्स प्रॉपर बनाइए. दैट मीन्स अगर आप अभी नोट्स नहीं बनाएंगे देन बाद में तो बना ही नहीं सकते. बाद में तो पढ़ाई करिए तो नोट्स बनाइए. सो इससे अच्छा कि अभी से आप अगर अपने आप को घुसेंगे तो आगे चल के आप सूरज की तरह चमकेंगे. ओके, सो सेल थ्योरी के बारे में अब हम लोग आज जा रहे हैं बात करने, दैट व्हाट इज मीन्ड बाय सेल थियोरी. सो लेट्स स्टार्ट. सेल थ्योरी के हमारे दो साइंटिस्ट बेसिकली थे. देयर आर टू साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड दिस सेल थ्योरी. सो लेट्स सी दैट हु आर द साइंटिस्ट्स. हु आर दे? So Sweden, a German botanist, and Theodor Schwann, a British geologist, proposed cell theory. नेम इम्पॉर्टेंट है, एक तरीके से नेम याद कर लीजिएगा. राइट, ओके. सो एक स्वीडन नाम के साइंटिस्ट थे जो कि एक जर्मन बोटानिस्ट थे, और एक थियोडर शॉन नाम के साइंटिस्ट जूलॉजिस्ट थे जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर के क्या प्रपोज किया था? सेल थ्योरी. अबाउट सेल थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ सेल यू कैन से. इन्होंने ही प्रपोज किया था अबाउट सेल थ्योरी. एंड हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, इन्होंने बताया कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म
हर ऑर्गेनिज्म हमारा क्या है, सेल्स से बना हुआ है, यानी कि सेल्स से हमारा हर एक ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ है, ठीक है। जो बॉडी है कुछ ऑर्गेनिज्म की वो सिंगल सेल से बनी हुई है और कुछ की मल्टी सेल्स से। तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। यूनी मतलब यूनिक, मतलब क्या होता है, अकेला, एकदम अलग। तो यूनिसेलुलर मतलब यूनिक से मतलब क्या होता है, वन, सिंगल, सिंगल। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, जिसके पास में एक सेल होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Here I am just attach a few pictures that you, few examples that you have helps to understand about unicellular organisms. That bacteria is a unicellular organisms. In this only one cells will found. Paramecium, amoeba. So these are the examples of unicellular organisms. वेट अ मिनट, अभी मैं इसको बता रहा हूँ, जो आपका पीछे स्लाइड गया, पहले इसको समझ लीजिए। देन द बॉडी ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म, जो कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो मल्टी सेल्स से बनी है, मल्टी सेल्स से बनी हुई है, यानी कि बहुत सारे इसमें सेल्स का यूज़ हुआ है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सच एज ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, देन ह्यूमन बींग्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम आप क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंडर कैटेगरी में आते हैं। नाउ अब हम अगर इसके बारे में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल देखें, देन ऑक्टोपस। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ हियर आई एम जस्ट गोइंग टू share you this image, that in this picture, in this slide, we are going to discuss about the difference distinguish between unicellular organisms and multicellular organisms. So what is unicellular organisms? So unicellular organisms are composed of a single cell. ये जो सेल है हमारा, एक सिंगल सेल से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे कंपोज्ड होते हैं। वहीं मल्टीसेलुलर हमारे मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहती है हमारे यूनिसेलुलर में, और कॉम्प्लेक्स बॉडी हमारा रहता है किसका, मल्टी सेलुलर्स में। इसमें मोर नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं, थाउजेंड्स यू कैन से। एक सिंगल सेल कैरी करता है नेसेसरी लाइफ प्रोसेस को, एंड मल्टीपल सेल परफॉर्म करता है डिफरेंट लाइफ फंक्शंस को। जो टोटल सेल बॉडी होता है वो एक्सपोज्ड होता है इन्वायरमेंट में, और कुछ आउटर सेल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में एक्सपोज होते हैं, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। डिवीजन लेबर इज एट द ऑर्गेनल लेवल, include both eukaryotics and prokaryotics. What is eukaryotic and what is prokaryotic? So no need to worry about this term, that आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अचानक से ये कौन सा टर्म आ गया है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टर्म्स एज सून एज पॉसिबल। जितना आगे हम लोग बढ़ेंगे उतना जल्दी हम यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स को भी समझेंगे। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, ओनली यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट। एक लाइफ स्पैन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक होता है उनका लाइफ स्पैन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन उनका ज़्यादा रहता है। ओके, देन द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। जो आउटर कवरिंग होता है प्लांट सेल में, थ्योरी में ये भी था कि जो आउटर प्लांट सेल होता है एक, जिसका जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉल कहते हैं। और एनिमल का आउटर कवरिंग हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। वी जनरली कॉल्ड इट एज सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन याद रखिएगा, दैट व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन, इसको भी आगे पढ़ेंगे। ईच सेल, हर सेल हमारा कंटेन करता है साइटोप्लाज्म को, जिसमें केमिकल रिएक्शन हमारा टेक्स प्लेस, मेक्स सेल्स इन लिविंग स्टेट। ईच न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। हर एक सेल, यानी कि एक सेल है, यहाँ से एक सेल आया तो एक सेल यहीं से निकलेगा, दूसरा सेल यहाँ से, फिर तीसरे यहाँ से, चौथा यहाँ से, पाँचवा यहाँ से, छठा, सातवां, आठवां। सो ये नहीं है कि एक सेल यहाँ तो एक सेल यहाँ तो एक सेल यहाँ तो एक ही सेल से हर एक सेल निकलेगा, यानी कि फॉर्म होगा। ये एक सेल से ही सारे सेल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं। ये नहीं है कि एक सेल यहाँ निकला तो एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ है तो एक सेल इससे, फिर एक सेल इससे, ऐसे करते करते हमारा हर एक सेल से एक दूसरा सेल निकलेगा। ओके, सो ये समझ में आया होगा हो।
Then we are going to discuss that what are the shape and size of the cell. So अगर हम लोग शेप की बात करें, so जो शेप होता है हमारे सेल्स का, वो का मे बी कभी कभी राउंड होता है, कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पर ओवल, कहीं कहीं पर स्फेरिकल, और कभी कभी पॉलीगन भी पाया जाता है. ओके, सो कितने टाइप्स होते हैं, कितने शेप्स होते हैं? राउंड होते हैं, ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगन. दीज आर द शेप्स. साइज की बात करें तो द साइंस में ऑल्सो डिफर फ्रॉम सेल टू सेल. सॉरी, इट इज़ नॉट ट्यूशन, इट्स सेल टू सेल, नॉट सेल. सेल टू सेल. ओके, सेल टू सेल इट में 5 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी सेल टू सेल के ऊपर, हर एक सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, डिफर करता है कि किसी का 5 सेंटीमीटर, किसी का 6 सेंटीमीटर एंड अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर तक होता है. ओके, then we are going to know about the some basic facts about cells. That what are the some basic facts about cells? So the smallest cell in the world is microplasm. जो सबसे छोटा सेल है माइक्रोप्लाज्म है. स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में स्पर्म सेल है. लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन सेल है. लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में एग और ओवर्म सेल है. लार्जेस्ट सेल हमारा वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, एग ऑफ ऑस्ट्रिच का है. देन अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, ये जो कि मेरा हैंड रिटन नोट्स है. दिस इज माई हैंड रिटन नोट्स, सो नो नीड टू वरी. ये मेरा हैंड रिटन नोट्स. दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें, इफ वी टॉक ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, सो हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्लासिफाइड है. प्लांट सेल वो सेल होता है जो कि कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट को, जैसे क्लोरोप्लास्ट. और एनिमल सेल में हमारे एक भी तरीके के पिगमेंट फाउंड नहीं करते हैं. पिगमेंट, देयर इज नो पिगमेंट फाउंड इन एनिमल सेल. these cells don't have any kind of pigment. So this is the types of cell. Then on the basis of presence of nucleus के बारे में हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से, जो कि अभी हम लोगों ने एक टर्म भी पढ़ा था. सो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? सो दीज सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियस. इन सेल्स के पास में न्यूक्लियस नहीं होता और जेनेटिक मटेरियल डीएनए स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोटिक सेल, दीज सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियस एंड जेनेटिक मटेरियल. इनके पास में न्यूक्लियस और जेनेटिक मटेरियल डीएनए स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में. इनके पास में न्यूक्लियस नहीं होता है. ओके, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि डीएनए, वो स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में. एग्जांपल जितने भी बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. Then what is eukaryotic cells? So these cells may have well-defined nucleus and genetic material. DNA is enclosed in nucleus. यानी कि इनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है और जो न्यूक्लियस भी होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए जो है वह एनक्लोज्ड होता है न्यूक्लियस में, वो यानी कि रहता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट. एग्जाम्पल ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल, फंजाई एक्सेप्ट बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स. So students, hope you will enjoy this video and we are going to end this session. So thank you, and if you are new on this channel then do subscribe the channel. And part 2 video lecture is coming soon. Sorry for that कि आप लोगों को मैं पार्ट में दे रहा हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं कि बायो का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर होता है. सो सॉरी फॉर दैट कि एक ही वीडियो में नहीं मैंने इसको बना पाया, मगर हाँ जल्दी आपको मिलेगा. ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट में अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आप पूछ सकते हैं.